हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का प्रैक्टिस सेट सेकंड सोल्व करेंगे। पिछले वीडियो में बेटा मैं इसका प्रैक्टिस सेट 1 सोल्व करवा चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख लेना। ठीक है, चैप्टर है हमारा यहाँ पे सर्कल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि इन द एडजॉइंग फिगर O is the center of the circle and AB and CD are its equal. Chord OM perpendicular AB and ON perpendicular CD. If angle MON is 130 degree, then angle BMN is। ये तो कह रहा है कि बेटा यहाँ पे आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और यहाँ पे AB एंड CD दो इक्वल कोड है और जो OM है ये परपेंडिकुलर है AB पे और यहाँ से जो ON है वो परपेंडिकुलर है किस पे, CD पे। तो ये कह रहा है कि आपको एंगल MON तो आपको दिया गया है 130 डिग्री, तो यहाँ से एंगल BMN आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे। अब देखो हमने देखा कि यहाँ पे जब मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट कराए थे सर्कल के, तो मैंने बताया था कि जब भी सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड होती हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होती है। यानी कि जो OM है, ठीक है, इसकी ये यहाँ से OM की जो डिस्टेंस होगी और जो ON की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो क्या होगी यहाँ पे सेम होगी बेटा। यानी कि जो OM की लेंथ है और ON की लेंथ वो क्या होगी यहाँ पे सेम। तो ऐसे हम कह सकते हैं जो OM है हमारा किसके इक्वल होगा बेटा, ON के। ठीक है, क्योंकि जो पैरेलल कोड होती है, जो इक्वल कोड होती है सर्कल के अंदर, वो क्या होती है, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस भी होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, OM किसके इक्वल आ जाएगा, ON के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, जो एंगल MON है वो कितना हमारे पास 130 डिग्री, यानी कि एंगल MON 130 डिग्री है। ओके, अभी हमें निकालना क्या है, यहाँ से हमें निकालना है BMN। तो BMN यानी कि ये वाला एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे। अब हमारे पास ये तो 130 है और ये क्या बन रहा है, MON क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल हम क्या करते हैं MON में, ठीक है, इन ट्राइंगल MON में तो हमारे पास देखो ये वाली साइड OM किसके इक्वल है, ON के इक्वल है। तो अगर ये वाला एंगल इसको भी हम x मान सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, बिकॉज अगर किसी भी ट्राइंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस में 130 इक्वल टू में 180 डिग्री, क्योंकि जो कोई भी ट्रायंगल होती है उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 आता है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, 2x इज इक्वल टू में 180 माइनस में 130, यानी कि जो x की वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी यहाँ से 25 डिग्री। कितना होगा यहाँ से 25 डिग्री। ओके, कितना होगा यहाँ से 25 डिग्री होगा। अब हमारे पास x की वैल्यू आई है, अभी हमारा आंसर नहीं है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू आई है। ठीक है, अब हमें भी पता है कि ये जो OM है परपेंडिकुलर है AB पे। ठीक, तो यहाँ से ये वाला एंगल देखो, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, लेकिन ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल कितने होगा बेटा, 90 डिग्री का, क्योंकि जो OM है वो किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। तो ये कंप्लीट कितने का बेटा, 90 का है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 90 में से ये इस x को माइनस कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या कर दूँ, इस x को माइनस कर दूँ, x की वैल्यू मेरे पास कितना बेटा, 25। ठीक है, इस 25 को मैं अगर x में से 90 में से इस 25 को मैं माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी मेरे पास यहाँ से 65 डिग्री। कितना बचेगा यहाँ से, 65 डिग्री। और जो एंगल है हमारा BMN, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। और ये हमारे यहाँ पे क्या होगा बेटा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इक्वल कोड होती है किसी भी सर्कल के अंदर, तो सेंटर से क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस पे होती है। ठीक है, तो इसी का हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि इन द गिवन फिगर एंगल POR 130 डिग्री, फाइंड एंगल PQR। तो कह रहा है कि एंगल PQR को फाइंड आउट कीजिए। हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन है 65 डिग्री, बी ऑप्शन है 130 डिग्री, सी ऑप्शन है 115 डिग्री और डी ऑप्शन है 90 डिग्री। तो यहाँ से फिगर हमारे पास देखो, यहाँ पे POR क्या हमें दे रखा है। ठीक है, ये चार पॉइंट हमें यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना है देखो, वो हमें करना है PQR। तो PQR यानी कि वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है,
अभी इसको कैसे करेंगे? अब हमने यहाँ पे देखा कि जो ये एंगल बन रहा है POR, ये क्या बन रहा है? यहाँ पे सेंटर पे बन रहा है बेटा, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जब भी कोई एंगल सेंटर पे बनता है तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में जो एंगल बनता है उसका क्या होता है बेटा? ये डबल होता है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है बेटा, M पॉइंट ले लिया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, किसको? MP को और MR को यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैंने ऐसे इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब हमने देखा कि ये अगर एंगल 130 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला एंगल यहाँ से कितना आ जाएगा? ठीक है, क्योंकि ये सेंटर पे जो भी एंगल बनता है इस वाले एंगल का क्या होता है? डबल होता है, ठीक है। तो ये कितना, अगर ये 130 है तो यहाँ से जो एंगल M आएगा मेरे पास वो 130 का क्या आ जाएगा बेटा? हाफ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास 65 डिग्री। कितना आ गया यहाँ से? 65 डिग्री। ओके, अब लेकिन अब मेरे को तो निकालना क्या है? मेरे को निकालना है एंगल PQR। मेरे को क्या निकालना है? एंगल PQR निकालना है, ठीक है। अब ये क्या बन गई? एक साइकिल क्वाड्रेटिक बन गई। जो PQRM है क्या हो, यहाँ पे एक साइकिल क्वाड्रेटिक बन गई। और साइकिल क्वाड्रेटिक के अपोजिट, ठीक है, अपोजिट एंगल का सम, ठीक है बेटा, क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो, मान लीजिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एंगल PQR है और प्लस में 65 डिग्री इज इक्वल टू में आ गया यहाँ से 180, ठीक है। यानी कि इस वाले और इस वाले एंगल का सम कितना होगा? यहाँ से 180 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एंगल PQR को निकाल लेंगे, तो 180 माइनस में 65, यानी कि जो एंगल PQR है वो हमारे पास आ जाएगा 115 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, PQ and CD आर टू पैरेलल कोड्स ऑफ ए सर्कल सच दैट PQ is equal to 10 centimeter and CD is 24 centimeter. If the chords are on the opposite sides of the center and the distance them is 17 centimeter. Find the radius of the circle. ये कह रहा है कि PQ and CD दो पैरेलल क्या है हमारे पास, एक सर्कल के अंदर कोड है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ये हमारे पास एक आ गया, एक सर्कल आ गया। तो इसमें कह रहा है कि जो PQ एंड CD दो पैरेलल कोड हैं, तो मान लीजिए हमने ये PQ यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारे पास हो गया PQ, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया बेटे यहाँ से CD, ठीक है। ये दो पैरेलल कोड हो गए हमारे पास। ओके, अब ये कह रहा है कि जो PQ है वो 10 सेंटीमीटर है एंड CD है वो क्या है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ये मान लेते हैं इस सर्कल का क्या है? सेंटर है, इसको हमने मान लिया O, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तो यहाँ से जो PQ है 10 सेंटीमीटर एंड CD कितना है? 24 सेंटीमीटर है। इफ़ द कोड्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर एंड द डिस्टेंस दैम इज 17 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस, इनकी जो दूरी है वो कितनी है? 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं यहाँ से M मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं यहाँ से N, ठीक है। और उनके बीच की दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक? ये है बेटा हमारे पास आ गई 17 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। अब यहाँ से जो PQ है हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, जब भी दो पैरेलल कोड होती हैं, ठीक है, तो ठीक है, तो जो उनके बीच में, ठीक है, जो एंगल बनेगा बेटा वो क्या बनता है? 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री। यानी कि हम यहाँ से जो OM होगा वो परपेंडिकुलर होगा, किस पे होगा? यहाँ से PQ पे, और इसी प्रकार जो ON है वो परपेंडिकुलर होगा CD पे। ओके, यहाँ से हमें क्या करना है? इस रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। रेडियस ऑफ सर्कल हम यहाँ से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी यहाँ पे, अभी मान, तो ये क्या होगा? देखो रेडियस ऑफ सर्कल ही तो ये, ठीक है। जो O क्या है? क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है। इसी प्रकार जो OD है ये भी तो क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें जो PQ है वो कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 10। तो जब ये यहाँ से सेंटर से, ठीक है, जो OM है, जो MN है कि सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, तो ये PQ को क्या करेगा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर, तो PM हमारे यहाँ से आ जाएगा, जो PM है किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ से MQ के इक्वल आ जाएगा। और इसी प्रकार जो हमारे पास है CN है वो किसके पर इक्वल आ जाएगा? ND के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो यानी कि ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये है 24 सेंटीमीटर CD, तो ये 12 सेंटीमीटर, और ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा बेटा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करना है, तो इसको हम मान लेते हैं आर, तो ये भी क्या होगा हमारे पास आर होगा। ओके, तो यहाँ से हमें आर को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले ट्राइंगल में चलते हैं एम ओ क्यू में। ठीक है, तो एम ओ क्यू में 90 डिग्री का है, तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस फॉर्म कहेगी जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, आपके बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारा हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल सामने होगा, तो वो क्या है, आर है यहाँ पे। तो यहाँ से आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस हमारे पास यहाँ से, ठीक है, अभी देखो अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, अभी 17 है, ठीक है, तो ये 17 है, तो यहाँ से हमें बेस भी तो चाहिए अभी। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ओ एम को मान लेते हैं एक्स। ठीक है, ओ एम को हम क्या मान लेंगे, यहाँ से एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ओ एन है वो कितना बचेगा, 17 माइनस में एक्स, कितना बचेगा यहाँ से 17 माइनस में एक्स बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा 17 माइनस में एक्स। ठीक है, तो यहाँ से जो बेस रहेगा इसका रहेगा एक्स। ठीक है, क्या रहेगा यहाँ से एक्स का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 5, कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 25, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। ठीक, उसके बाद ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल इसी प्रकार हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल एन ओ डी। तो यहाँ पे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसमें भी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी आर रहेगा, यानी कि आर का स्क्वायर इक्वल टू बेस यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर है बेटा यहाँ से हमारा 12। ठीक, तो यहाँ से 12 का स्क्वायर। ओके, अब ये यहाँ से ये आ गया आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में 17 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको हम ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको खोल लेते हैं, यानी कि 17 का स्क्वायर प्लस में यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू में ए इंटू में बी और प्लस में 12 का स्क्वायर यानी कि 144। ठीक है, यहाँ से आर का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 289 प्लस में एक्स का स्क्वायर और माइनस में 34 एक्स प्लस में 144, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं, देखो ये भी आर के स्क्वायर के इक्वल है और ये भी आर के स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो रेडियस का स्क्वायर के इक्वल है, ये भी रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस में 25 इज इक्वल टू में 289 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 34 एक्स प्लस में 144। ओके, तो यहाँ से देखो एक्स के स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 25 बचा और यहाँ से 289 और यहाँ पे है 144, तो इनको हम ऐड करते तो 9 और 4 यहाँ से 13, 8 और 4 12 और 1 13 और यहाँ से 2 और 1 3 और 1 4 प्लस माइनस में 34 यहाँ पे एक्स आ गया। अब हम क्या कर सकते, यहाँ से 25 है इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, 433 इजिकल टू माइनस का 34 एक्स, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 13 माइनस में 5 8 और यहाँ से 2 माइनस 2 हमारे पास 0 आ जाएगा और यहाँ पे 4। ठीक है, तो यहाँ अब हमारे पास यहाँ से आ गया ए माइनस का बचेगा, किसका बचेगा बेटा, माइनस का। ओके, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास माइनस का 34 एक्स के इक्वल, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगा 408 अपन में 34, यानी कि ये 1 जा पे और फिर ये चला जाएगा 2 जा पे, यानी कि एक्स हमारे पास कितना आ गया है यहाँ से 12, कितना आ गया है बेटा 12 आ गया है। ठीक है, एक्स कितना आ गया है यहाँ से 12 आ गया है हमारे पास। अब हमें देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना है 12 है। ठीक है, अब हमें यहाँ से निकालना क्या था, हमें तो यहाँ से रेडियस निकालना था। ठीक है, क्या निकालना था, यहाँ से रेडियस निकालना था। तो रेडियस हमारे पास देखो, अब रेडियस आर का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल था भाई, यहाँ से था आर का स्क्वायर था जो हमारे पास, वो किसके इक्वल था, वो था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास 12 यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ये आर के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा यहाँ से। तो आर का स्क्वायर है वो 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 25
यानी कि जो आर का स्क्वायर है वो आएगा 169, यानी कि जो हमें तो क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो रेडियस हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 169 का स्क्वायर रूट, ठीक है, और 169 का स्क्वायर रूट है, ऐसे हमारे पास कितना आ जाएगा 13, यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा बेटा, रेडियस कितनी होगी हमारी 13 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसको एक बार दोबारा देखिए, हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास क्या था, दो पैरेलल कोड हमें दी गई थी, पी क्यू एंड सी डी, ठीक है। तो यहाँ से और इनके बीच की डिस्टेंस हमें दिया गया था 17 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमें क्या करना था, रेडियस को फाइंड आउट करना था। तो हमें पता है कि जो भी दो पैरेलल कोड होती है, ठीक है, पैरेलल लाइनें होती हैं, उनके बीच का जो एंगल बनता है कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे पे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ से ये 90 ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि हमें इनके बीच की डिस्टेंस दी गई थी 17, तो हम यहाँ से ओ एम को एक्स मान लेंगे, तो ये कितना बच जाएगा 17 माइनस में एक्स, ओके। और यहाँ से हमें रेडियस को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल एम ओ क्यू को लेंगे और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आर का स्क्वायर की कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे। इसी प्रकार ट्रायंगल ओ एन डी को लेंगे और यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यहाँ से भी आर के स्क्वायर की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आर के स्क्वायर की वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी आर के स्क्वायर की वैल्यू आएगी, यानी कि इसका लेफ्ट इक्वल होगा तो यहाँ से इसके राइट भी इक्वल होगा। तो इनका दोनों इक्वेशन का यूज करके हम इनको इक्वल पुट कर लेंगे और यहाँ से फिर क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर जब हमारी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से किसी में भी एक में पुट कर देंगे और हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी आर की वैल्यू आ जाएगी, और यानी कि हमारे यहाँ पे रेडियस, ठीक है, रेडियस यानी कि हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा 13 सेंटीमीटर, ओके। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कर लेना, अगर कोई भी डाउट होगी तो मेरे को बताना, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे यहाँ पे, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि ओ किसी भी सर्कल का सेंटर है, इफ ट्राइंगल क्यू ओ आर इज 90 डिग्री एंड एंगल आर ओ पी इज 110 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू पी आर। यहाँ पे हमें क्या करना है, एंगल क्यू पी आर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का ओ क्या है, सेंटर है, और यहाँ पे हमें एंगल क्यू ओ आर यानी कि क्यू ओ आर हमें दिया गया है 90 डिग्री, और यहाँ से एंगल आर ओ पी हमें दिया गया है 110 डिग्री, ये 90, ओके। यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल क्यू पी आर, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन है 40 डिग्री, बी ऑप्शन 80 डिग्री, सी ऑप्शन है 120 डिग्री और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए कैसे कर लेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से ये कंप्लीट, ठीक है, जो कंप्लीट है, ये कंप्लीट एंगल है, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, यहाँ से देखो एंगल क्यू ओ पी प्लस में एंगल पी ओ आर हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 90 प्लस में 110, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 210 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा 210, ओके, 210 डिग्री हो गया ये कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक। अब मैं क्या करता हूँ, एंगल क्यू ओ आर को फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्यू ओ आर, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ से 360 में से अगर एंगल इस कंप्लीट एंगल को माइनस कर देता हूँ, यानी कि एंगल, ठीक है, इस कंप्लीट हुई, तो कंप्लीट एंगल कितना हमारे पास अभी 210 डिग्री है, हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो क्या एंगल क्यू ओ आर हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 150 डिग्री, कितना आ जाएगा यहाँ से 150 डिग्री, कितना आ जाएगा यहाँ से 150 डिग्री, ओके। अब हम क्या, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल क्यू पी आर को हमें फाइंड आउट करना है। अब हमने ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जब भी यहाँ पे सेंटर पे ऐसे एंगल बनेगा, ये कितना आ गया 150 डिग्री, तो ये क्या होता है, इस वाले एंगल का क्या होता है, डबल होता है, यानी कि ये वाला एंगल इसका क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। तो यहाँ से एंगल जो हमारे पास क्यू पी आर है वो क्या आ जाएगा 150 का हाफ, यानी कि 75 डिग्री, ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ से 75 डिग्री, ओके। तो यहाँ से देखो बेटा, हमने 90 और 110 यहाँ पे 210 कर देते हैं, यहाँ पे कितना आएगा बेटा हमारे पास 200 आएगा, कितना आएगा 200 आएगा, तो यहाँ से 2 ये भी क्या आएगा हमारे पास 200 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 160, कितना आ जाएगा 160, और तो यहाँ से 160 का क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 डिग्री, ओके, कितना आ जाएगा 80 डिग्री। यहाँ पे ये 120 नहीं था, ये 110 था, तो 90 प्लस में 110 हमारे पास कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200, यानी कि 160 का जब हम यहाँ पे हाफ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा एंगल 80 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ओके। तो यहाँ पे उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ,
ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, एंड ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कह रहा है कि ए बी एंड सी डी उसके दो पर डायमीटर हैं जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। द लेंथ ऑफ द कोड ए सी, तो यहाँ कह रहा है कि यहाँ से जो ए सी है एक कोड है उसकी लेंथ बताइए आप। उसकी लेंथ 2ab होगी या फिर √2ab या 1/2ab या फिर 1/√2ab। तो यहाँ से देखिए क्या होगा हमारे पास, एक हम ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ गया है यहाँ पे जो एक, मान लीजिए ये है इस सर्कल का डायमीटर, ठीक है, ये है ए बी और हम ले लेते हैं दूसरे वाला, ये है सी डी मान लीजिए, ठीक है। एक दूसरे पे दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या करना है, ए सी की जो ए सी है कोड बनेगी यहाँ से ऐसे, तो इसकी हमें क्या करना है, यहाँ से लेंथ बताना कितना होगा। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास ये हम इस ट्रायंगल में काम करते हैं। देखो यहाँ से ओ आ जाएगा इसका सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से इन ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये ओ है क्या है, रेडियस है, और ओ सी भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ से ओ ए क्या इस किसके बराबर आ जाएगा, ओ सी के बराबर, बिकॉज ये दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ए ओ सी में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा किसके इक्वल होगा, बेस के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के एंगल के सामने, यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस में इक्वल टू में बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है, ओ सी, तो ओ सी का स्क्वायर। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से ओ सी का स्क्वायर और प्लस में ओ ए का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है, देखो हमने देखा कि सभी ऑप्शन किस में है, ए बी में है। तो हम क्या करते हैं, इस ओ सी को ओ ए में लेके आ जाते हैं, ठीक है। इस ओ सी को किस में चेंज कर लेते हैं, ओ ए में चेंज कर लेते हैं। जो ओ सी हो जाएगा हमारे पास हो गए यहाँ से ओ ए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ से ओ ए का स्क्वायर प्लस में ओ ए का स्क्वायर, इनकी जो ए सी का स्क्वायर होगा हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से 2OA का स्क्वायर। और हमें निकालना क्या है, ए सी की लेंथ निकालनी है। तो इसको क्या करते हैं, स्क्वायर को उस तरफ लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास √2OA का स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से जो ए सी है, देखो ओ ए का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ओ ए √2, ठीक है। अब लेकिन हमारे ऑप्शन तो किस में दिए गए हैं, ए बी में दिए गए हैं, ठीक है। तो ओ ए क्या है, किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी के ही तो इक्वल है ओ ए, ठीक है। तो यहाँ से ओ ए की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हाफ ए बी और अपॉन में √2 इंटू में √2। तो यहाँ से देखो जो 2 है, और 2 जब हम क्या करेंगे, 2 और √2 का डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही तो 1 पे चला जाएगा। ये 2 कितने पे आ जाएगा, √2, क्योंकि जो 2 होता है किसके इक्वल होगा, √2 इंटू में √2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो ए सी है हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√2AB, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा यहाँ पे, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ बी परपेंडिकुलर एम एन, पी क्यू पैरेलल एम एन, पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एम एन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन ए बी। यहाँ से हमें क्या करना है, ए बी को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पी क्यू और एम एन हमें दो पैरेलल कोड्स दी गई हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें जो ओ एम है, सॉरी जो ओ ए है, ये ओ है यहाँ पे, ओ ए है परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, और जो ओ बी है परपेंडिकुलर किस पे, एम एन पे। तो देखिए कैसे हम ए बी को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे अभी जैसे कि ऐसा कैसा सेम, ठीक है, हमने क्या किया था, अभी पीछे किया था, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें हमें ये डिस्टेंस हमें दिया गया था और हमसे रेडियस पूछा था। अब की बार हमें क्या है कि अब की बार हमसे ये डिस्टेंस पूछा है ए बी। ओके, तो यहाँ से देखो पी क्यू हमें दिया गया है कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी यहाँ से कोई भी कोड होगी और यहाँ से कोई सेंटर से यहाँ पे लाइन पास हो रही है और दोनों पैरेलल हैं, तो क्या करेगा, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो पी ए यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 4 पी ए, और ए क्यू भी हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 4, क्योंकि यहाँ से जो पी ए है किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू के बराबर। ओके, इसी प्रकार हमें एम एन दिया गया 6, तो यहाँ से ये 3 आएगा, तो ये भी कितना आएगा बेटा, यहाँ से 3 आ जाएगा, क्योंकि जो एम बी है किसके बराबर आ जाएगा, बी एन के बराबर। ओके, अब हमें यहाँ से देखो हम
और इसका रेडियस हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। वो क्या हो, हमें कितना दिया गया है यहाँ से 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार जो ON है ये भी तो हमारा क्या रेडियस ही है, ठीक है। ये भी हमारे पास कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, AB फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखो कैसे करते हैं। अब ये 9 यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया है जो क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया जब भी दो पैरेलल कोड होंगी तो आपस में एक दूसरे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ से जो PA है, ठीक है, जो PQ है, जो A है AO वो परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे। इसी प्रकार जो OB है वो किस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, MN पे, ओके। तो अब हम यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, तो इन ट्राइंगल AOQ हम क्या कह सकते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रहेगा किसके इक्वल रहेगा, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास वो यहाँ पे क्या है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। बेस है हमारे पास, यहाँ से हम इसको मान लेते हैं x, ठीक है, और इसको मान लेते हैं यहाँ से y, ठीक है। यानी कि x का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ से कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर यहाँ से हमारे पास 25 इज इक्वल टू में x का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16 को हम इस तरफ लेके आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू में 25 माइनस में 16, ओके। यहाँ से x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास हो जाएगी यहाँ से 9, लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए x चाहिए, तो x यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास √9 के बराबर, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, लेकिन हमें क्या लेना है, प्लस का ही लेना है, ठीक है, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे x कितना आ गया है 3। इसी प्रकार मैं ट्राइंगल में चलता हूँ एंड ट्राइंगल BON में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जो यहाँ से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ओके। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ से हमारा कितना है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस हमारे पास है यहाँ पे 3 और परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ से y का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो 5 का स्क्वायर यहाँ से हमारे पास 25 इज इक्वल टू में 16, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस में y का स्क्वायर। अब हम 9 को इस तरफ लेके जाते हैं, तो 25 माइनस में 9 इक्वल टू में y का होल स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 16 के बराबर, यानी कि जो y हमारे पास आएगा कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या था, AB निकालना था बेटा हमें, तो जो AB होगा किसके बराबर होगा, x प्लस वाई के बराबर, यानी कि x है हमारे पास 3 और y हमारे पास कितना हो जाएगा 4, यानी कि AB हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 7 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा बेटा वो कितना होगा हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा भाई, ठीक है। अगर देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। हमें यहाँ से जो PQ है और MN है दो पैरेलल कोड हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, रेडियस हमें दिया गया है, तो पाइथागोरस थ्योरम को आपको यहाँ पे यूज करना है और इस क्वेश्चन को आपको फाइंड आउट कर लेना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC is inscribed in a circle with center O, the measure of angle AOB। क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, एक सर्कल के अंदर क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमने मान लिया कि जो यहाँ से है ये ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है सर्कल के अंदर। O यहाँ पे क्या है हमारा सेंटर है सर्कल का। तो ये कह रहा है कि आपको जो एंगल AOB यानी कि एंगल AOB ये वाला एंगल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सिंपल सा है बेटा, देखो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा हमारे पास 60 डिग्री होगा, सी एंगल भी कितना होगा 60, और ये अगर 60 है तो जब भी सेंटर पे एंगल बनेगा यहाँ पे तो ठीक है वो क्या होता है इसका डबल होता है, यानी कि जो एंगल AOB आपके पास आ जाएगा वो 60 का क्या होगा डबल होगा, यानी कि जो एंगल AOB है हमारे पास कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल DBC इज 80 डिग्री एंड एंगल BAC इज 40 डिग्री, फाइंड एंगल BCD। हमें 4 ऑप्शन दिए गए 60 डिग्री 80 डिग्री 120 डिग्री एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये 40 है ये 80 है, यहाँ पे एंगल जो हमें दिया गया है एंगल DBC,
बी सी, ये वाला एंगल कितना हमारे पास 80 डिग्री है, और एंगल बी ए सी ये वाला एंगल हमें 40 डिग्री दिया गया। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है एंगल बी सी डी। तो एंगल बी सी डी कहाँ पे है, बी सी डी, यानी कि ये वाला एंगल हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए कैसे करेंगे भाई। तो यहाँ पे ये वाला एंगल देखो 80 डिग्री है, क्या है 80 डिग्री है। तो यहाँ से जो ये वाला एंगल भी होगा, यानी कि जो एंगल है एंगल डी ए सी, ये इक्वल होगा बेटा एंगल सी बी डी के। ठीक है, बिकॉज एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें दिया गया है, यहाँ से हमें ये वाला एंगल दिया गया है, जो एंगल सी बी डी हमें दिया गया वो कितना 80 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ से एंगल जो हमारे पास डी ए सी है वो भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल हमारे पास 80 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल डी ए बी है, एंगल डी ए बी हमारे पास कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अगर ये एंगल 120 डिग्री हो गया कंप्लीट, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है एंगल सी, यहाँ से एंगल डी सी बी को, यानी कि बी सी डी को हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ से हम एंगल डी सी बी सी डी को निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, क्या करेंगे 180 में से 120 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो एंगल बी सी डी जो हमारे पास है बेटा कितना आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। ये हमारा क्या है यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, द नंबर ऑफ डिग्री इन ईच आर्क इज। ये कह रहा है कि एक सर्कल को हम क्या करते हैं एक सर्कल को क्या करते हैं हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया है, जैसे कि 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 4, ये है 5, और ये मान लीजिए 6 है। ओके, मान लीजिए क्या होता है 6 है। ठीक है, ये हमने इसको क्या कर दिया है 6 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया है। तो हमसे कहा गया है कि यहाँ पे आपको प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक आर्क की जो एंगल है वो बताना है, उसके कितने डिग्री में वो एंगल होगा। तो ये कंप्लीट एंगल देखो, कंप्लीट एंगल कितने का होगा बेटा 360 डिग्री का होगा। ठीक है, ये अभी आपको देखो मान लेना है कि ये 6 क्या है इक्वल है। ठीक है, अभी देखो आपको फिगर से दिखाई दे रहा होगा कि इक्वल नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको इसने कहा है कि ये जो 6 इक्वल पार्ट होंगे क्या होंगे इक्वल होंगे। ओके, 6 पार्ट है क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ से कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो अगर मैं इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो प्रत्येक जो प्रत्येक आर्क है उसका क्या आ जाएगा यहाँ से एंगल आ जाएगा। ठीक है, जो प्रत्येक आर्क कितने डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ से, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी बेटा 60 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2 chords PM and RN of a circles cut each other when produce outside the circle at Q. PN and M are joined if angle PAD is 30 degree, angle CPA 45 degree, find angle CBP। आपको क्या करना है एंगल CBP यहाँ पे क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो देखो 2 chords हैं सर्कल के अंदर PM and RN। तो हम क्या करते हैं एक सर्कल ले लेते हैं यहाँ से, कि ये हमारे पास एक सर्कल है। ओके, तो यहाँ पे 2 कोड हमारे पास, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया है, एक कोड है हमारे पास यहाँ पे हो गई PM हो गई ये, और ये दूसरे वाली कोड हम मान लेते हैं यहाँ से हमारे पास क्या हो गया ये RN हो गया। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि ये कट ईच अदर व्हेन प्रोड्यूस आउटसाइड द सर्कल एट O। कह रहा है कि जब हम क्या करेंगे एक दूसरे को कट करेंगे, जैसे कि इसको आप इंक्रीज कर देते हो और इस कोड को भी आप क्या कर देते हो इंक्रीज कर देते हो, तो एक दूसरे को क्या कट करेंगी क्या वो पॉइंट पे कट कर रही हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसके बाद PN एंड MR, ये O क्या है इसका सेंटर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि PN MR, ठीक है, जो PN एंड MR को अगर आप ज्वाइन करते हो PN को, ओके, इसको ज्वाइन करते हो और किसको ज्वाइन करते हो MR को। ठीक है, इसको क्या करते हो आप ज्वाइन करते हो, जिसके हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। ओके, अब तो ये कह रहा है कि यहाँ से आपको क्या करना है एंगल PAD आपको दिया गया है। तो देखिए PA यहाँ से हमें क्या दिया गया है, यहाँ से एंगल हमें बट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, ये नेमिंग गलत हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ से जो ये NPM, ठीक है, जो एंगल हमें क्या दिया गया है NPM दिया गया है, यानी कि NPM ये वाला एंगल हमें दिया गया है बेटा। ओके, ये कितना है 30 डिग्री है। और यहाँ पे एंगल ROP, यानी कि एंगल यहाँ पे RQP है, RQP
यानी कि ये वाला एंगल हमें दिया गया है कितना है 45 डिग्री, और हमसे पूछा है एंगल आर एम क्यू, आर एम क्यू, यानी कि ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। ओके ठीक है, तो यहाँ से देखिए एंगल आर एम क्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमने देखा यहाँ पे कि ये वाला एंगल है, ठीक है जी, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन सेम सेगमेंट है। तो एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से जो एंगल हमारे पास एम आर एन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री। अब हमें ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री एंगल, ये वाला एंगल हमें निकालना है। और ये ट्रायंगल क्या बन रही है, इन ट्रायंगल आर एम क्यू, इन ट्रायंगल आर एम क्यू, ठीक है। तो यहाँ से ये है 30, हमें यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, एंगल आर एम क्या हुई फाइंड आउट करना है, और प्लस में 30 प्लस में 45 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना आता है बेटा 180 डिग्री आता है। तो यहाँ से एंगल आर एम क्या हमारे पास कितना हो जाएगा 180 माइनस में 75 डिग्री, ठीक है, 45 और 30 75। तो यहाँ से एंगल आर एम क्या अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ से 105 डिग्री, कितना आ जाएगा यहाँ से 105 डिग्री इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ओके ठीक है बेटा, इस नेमिंग को अच्छे तरीके से कर लेना। यहाँ पे क्या है आर क्यू पी, आपको नेमिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपको समझना है ओके कि आप किस मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये एंगल आर एम क्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 105 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की जो PDF है मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप वहाँ पे जाके देख लेना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके थैंक यू।